देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे शायद शेयर की है दीपक जी ने। तो सबसे पहले दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे शायद शेयर करने के लिए। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों दीपक अपनी जिंदगी में जरा सा भी खुश नहीं था। पतला दुबला शरीर उसे अक्सर लोगों की हंसी का पात्र बना देता। दीपक ने बहुत ही कोशिश की मगर वो हर बार नाकाम रहा और अंत में उसने वो करने की सोची जिससे वो आज तक उबर नहीं पाया है। दीपक अपने एक करीबी दोस्त के कहने पर एक तांत्रिक से मिला जिसने दीपक को एक विधि करने को कहा जिसके पूरा होने पर दीपक को हर वो चीज मिल जाती जिसकी उसे चाह थी। दीपक बिना ज्यादा सोचे उस तांत्रिक की हाँ में हाँ करता चला गया और अब बारी थी उस विधि को करने की जिसमें एक मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना खून चढ़ाना था। ये विधि रोज रात को 1 बजे करनी थी, वो भी पूरे 29 दिन। दीपक उस विधि को रोज करने लगा मगर तकरीबन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसे कुछ होता नजर नहीं आ रहा था। मगर दीपक ये छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि अब उसकी आखिरी उम्मीद इसी से जो थी। 15वें दिन से दीपक को पायल की छन छन सुनाई देने लगी जो हर वक्त सुनाई देती मगर उसे कोई नजर नहीं आता। और जब 29 दिन पूरे हुए तो उसी रात को दीपक को उसके छत से लटकी एक बड़ी लंबी चोटी नजर आई। पहले तो वो थोड़ा डर सा गया मगर उसे तांत्रिक ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा। दीपक उस चुड़ैल को आवाज देने लगा और तभी उस चोटी ने दीपक को पूरा ढक लिया। और जब दीपक उस चोटी से बाहर आया तो वो एक ऐसी जगह था जहां अंधेरा और खामोशी के अलावा कुछ और नहीं था। अब दीपक के सामने वो चुड़ैल खड़ी थी और उसकी चोटी हवा में घूम रही थी। तभी दीपक ने उस चुड़ैल से कहा, मुझे हट्टा कट्टा बना दो। इस पर वो चुड़ैल बोली, अब जो कुछ भी तुम चाहोगे वो पूरा हो जाएगा मगर उससे पहले तुम्हें मुझे मेरी कब्र से बाहर निकालना होगा। ये सुनकर दीपक थोड़ा घबरा सा गया क्योंकि उस तांत्रिक ने उससे ऐसी कोई बात नहीं की थी। मगर अब दीपक के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था सिवाय उस चुड़ैल की बात मानने के अलावा। फिर चुड़ैल दीपक को अपनी कब्र पर ले गई और दीपक को वो कब्र खोदने के लिए कहा। दीपक ने कब्र खोदना शुरू किया और करीबन 1 घंटे में दीपक ने वो कब्र खोद दी। उस कब्र में बिना गर्दन वाली एक लाश थी। दीपक तो पहले से ही डरा हुआ था और अब बिना गर्दन वाली लाश को देखकर उसकी तो मानो जान ही निकल गई हो। अभी दीपक कब्र खोदने के बाद उस कब्र से बाहर ही निकल रहा था कि किसी ने उसका एक पैर पकड़ लिया। जब दीपक ने पीछे पलटकर देखा तो उसने पाया कि उसी सरकटी लाश ने उसका पैर पकड़ लिया है और अब वो चुड़ैल भी वहां से गायब हो गई थी। दीपक रोता चिल्लाता अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था मगर वो छुड़ा ही नहीं पा रहा था। और तभी सारी मिट्टी जो अभी अभी दीपक ने खोदी थी वो उसके ऊपर गिरने लगी मानो उसे उसी कब्र में दफन करना चाहती हो। दीपक अब और भी ज्यादा जोर लगाने लगा और आखिरकार वो अपना पैर छुटाने में कामयाब हो गया। उस रात तो वो किसी तरह से घर लौटा और सारी बात घर वालों को बता दी मगर सुबह होते होते उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई। सुबह उसे अस्पताल ले जाया गया। वो बच तो गया मगर उस डर और खौफ ने उसे मानसिक आघात पहुंचाया जिसकी वजह से वो पागल हो गया और वो आज भी पागल ही है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।